तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डाओलिन जी फैमिली के हेड की पोजीशन को पाने के लिए रोयू को चैलेंज करता है, पर वहां पर रोयू काफी आसानी से डाओलिन को फाइट में हरा देती है। पर इसके बावजूद डाओलिन उस जगह पर हार मानने के लिए तैयार नहीं होता है और अब वह रोयू के ऊपर पीठ पीछे अटैक कर देता है। उसी वक्त मोकारा काफी तेजी से अटैक करते हुए डाओलिन को जान से मार देता है और अब वह जी फैमिली के सभी मेंबर्स के सामने ही डाओलिन को मारकर उसके पूरे लाइफ एसेंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। यह देखकर जी फैमिली के सभी मेंबर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं और अब वह तुरंत ही रोयू के सामने नील डाउन करते हुए उसे जी फैमिली का नया हेड मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी उस जगह पर भागते हुए एक सोल्जर आता है, वहीं पर वह काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और अब वह चिल्लाते हुए सभी लोगों को बताता है कि मो फैमिली ने उनके जी फैमिली के ऊपर अटैक कर दिया है। यह सुनते ही रोयू परेशान होते हुए क्वेंचैन की ओर देखने लगती है और अब हमें दिखाया जाता है कि रोयू अपने जी फैमिली के सभी एल्डर्स के साथ जी फैमिली के मेन गेट पर खड़ी होती है। तभी मो फैमिली का एक एल्डर मो डुआनमिंग मो फैमिली के कई सारे सोल्जर्स को अपने साथ लेकर उस जगह पर आ पहुंचता है, जिसे देखते ही जी फैमिली के ग्रेट एल्डर चिल्लाते हुए बोलते हैं, मो डुआनमिंग आखिर इसका क्या मतलब है? आखिर तुम इतनी बड़ी आर्मी को अपने साथ लेकर मेरे जी फैमिली में क्या करने के लिए आए हो? अभी मो डुआनमिंग बोलता है, जी डाबी तुम मुझे इस जगह पर बेवकूफ नहीं बना सकते हो और यह बात तुम भी अच्छे से जानते हो कि आखिर मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। इस जगह पर मेरे जी फैमिली के एल्डर मो वूजी की मौत हुई है, साथ ही साथ इसी जगह पर मेरे मो फैमिली के कई सारे डिसाइपल्स भी मारे गए हैं। तो आज मैं यहाँ पर तुमसे इसका एक्सप्लेनेशन मांगने के लिए आया हूँ। आखिर तुम्हारे जी फैमिली के मेन गेट के सामने मेरे क्लैन मेंबर्स कैसे मारे गए और तुम्हें इसका जवाब यहाँ पर देना होगा। यह सुनते ही रोयू आगे बढ़ते हुए बोलती है, अगर तुम इस जगह पर बात करने के लिए आए हो तो अपनी जुबान पर थोड़ा लगाम लगाओ। जो सुनते ही मो डुआनमिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर यह लड़की है कौन और बच्ची? क्या किसी ने तुम्हें यहाँ पर यह नहीं सिखाया है कि जब दो बड़े लोग आपस में बात कर रहे हो तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए? तभी जी डाबी चिल्लाते हुए बोलता है, बेवकूफ तुम अभी हमारे जी फैमिली के नए हेड के सामने खड़े हो तो यहाँ पर अपनी जुबान के ऊपर लगाम लगाओ वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। यह सुनते ही मो डुआनमिंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है, आखिर जी फैमिली के लोगों ने एक छोटी बच्ची को यहाँ पर अपने फैमिली का हेड क्यों बना दिया है और आखिर इस लड़की की कल्टीवेशन क्या है? मैं इसकी कल्टीवेशन को यहाँ पर देख क्यों नहीं पा रहा हूँ? तभी डाओ युआन आगे आते हुए बोलता है, तुम सभी लोग यहाँ पर मो वूजी की मौत के बारे में जानने के लिए, और यह बात बिल्कुल सच है कि मो वूजी इस जगह पर किसी से फाइट कर रहा था और उस पर्सन ने मो वूजी को काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था, पर इन सब में हमारा कोई भी हाथ नहीं। यह सुनते ही मो डुआनमिंग अपने स्पिरिचुअल पंच का यूज करते हुए गुस्से में सीधा रोयू के ऊपर अटैक कर देता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर तुम्हारी यह बकवास सुनने के लिए नहीं आया हूँ। तभी एक ब्लेड काफी तेजी से उड़ते हुए आकर मो डुआनमिंग के स्पिरिचुअल हैंड से टकराता है, जिससे मो डुआनमिंग का स्पिरिचुअल हैंड डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब हमें दिखाया जाता है कि वह ब्लेड लेडी होंगचैंग का होता है, जो वहां पर चिल्लाते हुए मो डुआनमिंग को फाइट के लिए चैलेंज करती है। तभी मो डुआनमिंग बोलता है, होंगचैंग तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करने के वर्दी नहीं हो। यह बोलते हुए वह मो वूची नाम के एक पर्सन को लेडी होंगचैंग के साथ फाइट करने के लिए आगे भेजता है। अब वूची लेडी होंगचैंग को देखते ही हंसते हुए बोलने लगता है, लेडी होंगचैंग मैंने यह सुना है कि आप अब तक यहाँ पर सिंगल हो और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी यहाँ पर सिंगल हूँ और मैं आपको बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ, इसीलिए मैं आपके खूबसूरत चेहरे को इंजर्ड करना नहीं चाहता हूँ, तो प्लीज मेरे सामने सरेंडर कर दीजिए और यहाँ पर मुझसे शादी करके आप हमारी मो फैमिली को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपका फ्यूचर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ब्राइट होगा। वैसे भी जी फैमिली लगभग इस जगह पर डिस्ट्रॉय हो चुकी है, यहाँ तक कि जी फैमिली के लोगों की यह नौबत आ गई है कि वह एक छोटी लड़की को अपना हेड बना चुके हैं। तभी लेडी होंगचैंग बोलती है, बेवकूफ क्या कभी तुमने आईने में अपना चेहरा देखा है? यह सुनते ही वूची हंसते हुए बोलने लगता है, हम एक कल्टीवेशन वर्ल्ड के कल्टीवेटर्स है और यहाँ पर चेहरे की खूबसूरती मायने नहीं रखती है, इस जगह पर एक ही चीज मायने रखती है कि आखिर तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो और मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूँ। और लेडी होंगचैंग मैं यहाँ पर आपको बस अपने 3 ही अटैक में फाइट में हरा सकता हूँ और अगर आप मेरे 3 अटैक्स में हार जाती हो तो आपको यहाँ पर मुझसे शादी करनी होगी। यह सुनते ही लेडी होंगचैंग हंसने लगती है और बोलती है, मुझे दिखाओ कि आखिर तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो, जो तुम्हें यहाँ पर अपनी ताकत के ऊपर इतना ज्यादा घमंड है। यह सुनते ही वूची उस जगह पर एक स्पीयर फॉर्मेशन बनाते हुए लेडी होंगचैंग के ऊपर लगातार अटैक करने लगता है, पर लेडी होंगचैंग काफी आसानी से उसके सभी स्पीयर्स को वहां पर डॉज करने लगती है। पर तभी वह नोटिस करती है
विसल्स बजाते हुए उन सभी स्पीयर्स के डायरेक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है, जिस वजह से वह सभी स्पीयर्स लगातार लेडी होंगचैंग का पीछा किए चले जा रहे होते हैं। यह देखते ही लेडी होंगचैंग अपने स्पीड का फायदा उठाते हुए काफी तेजी से वूची के सामने आ जाती है और अब वह उसके होठों के ऊपर अपनी एक उंगली रख देती है, जिससे वूची उस जगह पर थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाता है और वह वहां पर लेडी होंगचैंग की खूबसूरती की बखान करने लगता है। और उसी वक्त अचानक से लेडी होंगचैंग उसके सामने से गायब हो जाती है और अब वूची के द्वारा समन किए गए सभी स्पीयर्स आकर उसी को लगते हैं, जिससे वह वहां पर इंजर्ड हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए लेडी होंगचैंग एक काफी पावरफुल किक करते हुए वूची को सीधा जमीन के ऊपर पटक देती है, जो देखकर मो डुआनमिंग के भी होश उड़ जाते हैं। तभी वूची गुस्से में वहां पर उठकर खड़ा हो जाता है और अब वह गुस्से में वहां पर अपनी सेकंड टेक्निक स्टोन पर्पल बुल का यूज करता है। अब उस जगह पर एक पर्पल फॉर्मेशन बनता है, जिसके अंदर से एक जाइंट बुल स्पिरिट निकलकर बाहर आता है, जिसे देखते ही लेडी होंगचैंग अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उस जगह पर एक कपड़े का टुकड़ा बना लेती है और अब वह उस कपड़े के टुकड़े का यूज करते हुए उस बुल स्पिरिट को वहां पर इधर उधर भगाने लगती है। यह देखकर वूची को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह अपने पर्पल फॉर्मेशन के अंदर से कई और सारे बुल्स को वहां पर समन करता है और अब लगातार कई सारे बुल्स उस फॉर्मेशन के अंदर से निकलते हुए लेडी होंगचैंग के ऊपर अटैक करने लगते हैं। अब एक साथ उन सभी बुल स्पिरिट्स के अटैक को डॉज करने में लेडी होंगचैंग को भी वहां पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम आने लगती है और अब वह सोचने लगती है इन सभी बुल स्पिरिट के पास अपना दिमाग नहीं है। इन सभी बुल स्पिरिट को वूची कंट्रोल कर रहा है, पर आखिर वह एक साथ इन सभी बुल स्पिरिट को कैसे कंट्रोल कर पा रहा है। और अब लेडी होंगचैंग एक एक करके उन सभी बुल स्पिरिट्स को आपस में ही टकराते हुए उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है, जो देखकर वूची को अब और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। अब लेडी होंगचैंग वूची के पास आते हुए बोलती है, तुम्हारे 2 टेक्निक्स इस जगह पर खत्म हो चुके हैं, तो कहीं अब तुम्हें अपनी तीसरी टेक्निक को यूज करने से यहाँ पर डर तो नहीं लग रहा है। यह सुनते ही वूची अब गुस्से में चिल्लाते हुए वहां पर अपनी पावर को रिलीज करने लगता है और अब वह अपनी थर्ड टेक्निक का यूज करने के लिए वहां पर तैयार हो जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।